रियाज सरफराज अम्मी और नाज़िया के कहने के बावजूद भी लोगों की बातें बंद नहीं हो रही हैं। लोग आए दिन जो है अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने राय, अपने अपने ओपिनियन तो रखते ही हैं इन सब के वीडियो के नीचे और हमारे भी वीडियो के नीचे। बट ये बात बहुत गलत है कि बिना सोचे समझे किसी के ऊपर एक तरीके का धब्बा लगाना या गंदा इल्ज़ाम लगाना बहुत बुरी बात है। आए दिन लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सबा ने ही घर तोड़ा होगा या फिर नूर के वजह से ही घर टूटा होगा। नूर जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सबा ने ही आके घर तोड़ा, इतने दिन से नूर घर संभाल रही थी। मतलब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बातें, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो भर भर के किए गए हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए गए हैं, बहुत दुआएं भी दी हैं, बहुत प्यार भी जताया है। मगर यहाँ पे सरफराज भाई को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मगर स्ट्रीट फूड ज़ायका को उतनी ही हेट मिल रही है। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके से हेट मत फैलाओ, बात को समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ है, क्या रीज़न होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ कमेंट करके किसी को भी बुरा बोलो। देखो नई नई शादी है, नई नई माँ बनी है और अगर वो कमेंट पढ़ रही है तो उसके दिल पे भी क्या गुजर रही होगी, वो क्या फील कर रही होगी। मैं सबा की बात कर रही हूँ, वो क्या फील कर रही होगी। वो यही सोच रही होगी कि मैं एक यूट्यूबर से शादी क्यों की, मैंने शादी कर ली यूट्यूबर से कि भाई अब यहाँ पे इनके घर में कुछ हो गया है। अब हर घर की कहानी है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि उनके घर की कहानी है, सबके घर की यही कहानी है। कोई शरीफ नहीं है, हर किसी के घर में देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, सास, ससुर होंगे ही होंगे, है ना। तो कोई इतना सीधा भी नहीं है कि बस वो जाके किसी और को इस तरीके से बोले। अब वो सोच भी रही होंगी कि भाई ये देखो इल्ज़ाम तो सारा मेरे ऊपर आ रहा है कि मैंने ही घर तुड़वा दिया, मैंने यूट्यूबर से शादी क्यों की। अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से, कोई जॉब वाले इंसान से, बिजनेसमैन से शादी करती तो शायद मुझे इस तरीके से बातें सुनने को नहीं मिलती। उसके भी दिल में वो वाली बातें आ रही होंगी ना। एक तो वो छोटी बच्ची की माँ है, मतलब वो दूध पिलाने वाली माँ है, ऊपर से ऐसे सारे कमेंट्स वो देखेगी, पढ़ेगी, उसको टेंशन होगी, डिप्रेशन में जाएगी, वो अपने माइंड उसका ख़राब रहेगा तो बच्ची पे कैसे फोकस कर पाएगी और घर के कामों में कैसे फोकस कर पाएगी। तो ये थोड़ा सोच समझ के बोला करिए ना कि अब देखो नूर इतने साल से थी, जब नूर आई थी शुरू शुरू में तो नूर को भी उतना काम नहीं आता था ना। अम्मी ने सारा काम सिखाया है, घर गृहस्थी कैसे चलाने है, घर जीना कैसे करना है, क्या लेना है, कैसे देना है, वो सब कुछ उन्होंने सिखाया है। नूर भी आके सीखी ही है। और यहाँ पे कुछ लोग नूर को ब्लेम कर रहे हैं, नूर जैसी दिखती है वैसी है नहीं। भाई इतने साल तो उसने रही है ना वहाँ पे घर में, मतलब जोड़ जमा के जैसे घर में रहते हैं सारी भावें वो रह चुकी है। अब उनके हस्बैंड ने रियाज को वहाँ पे नहीं रहना है, उनको आगे कुछ करना, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए आगे कुछ करना है, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ करना था जो कि वहाँ पे रह के नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए वो घर से अलग हो गए। घर से अलग हुए, उनकी ज़िंदगी से अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, घर बिखरा ज़रूर है, घर टूटा नहीं है। ठीक है, बस वहीं आसपास में रहते हैं, मतलब 2 मिनट का रास्ता है, भाई चले जाओ उनके घर, है ना। 2 मिनट का रास्ता है, क्या बड़ी बात है। चलो कुछ उन्होंने खाना बनाया तो उनके घर लेके जाएंगे, इन्होंने कुछ खाना बनाया स्पेशल तो उनके घर लेके जाएंगे, है ना। ऐसी थोड़ी ना बात है कि भाई घर टूट गया है, बिखरा ज़रूर है बट अपने अपने फ्यूचर को देखने के लिए बिक रहा है। मतलब अपने मौज मस्ती के लिए नहीं है, छोटे बच्चों की फ्यूचर के लिए। क्योंकि वो सिर्फ 2 थे, 2 से 3, 3 से 4, अब 5 होने वाले हैं, 4 से 5 होने वाले हैं। तो उसको सोचना पड़ेगा क्योंकि 3 बच्चों का बाप है, बनने वाला है। अब 5वें बच्चे का भी बाप बनने वाला है तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करूं। ठीक है, हमने ऐसी ज़िंदगी देख ली है मगर अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़माना जो है ना बहुत फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो उसने अपने बच्चों का सोचा। बात यहाँ पे आएगी, नूर बहुत शातिर है, नूर ने झगड़ा करके अलग गई होगी। नूर को मतलब अभी देखो आ गई देवरानी, अब वो संभाल लेगी, अब मैं निकलूंगी, मेरा बोरा बिस्तर। अरे यार हद होती है किसी चीज़ की, किसी भी बात की। तो किस बात को किस वे में लेके जा रहे हो। उसने बेचारी ना खुद खड़े होकर वीडियो बना के उन्होंने बोला है कि अम्मी ने बहुत मेहनत की है उस चैनल के लिए, प्लीज़ मत दो, वो भी हमारा ही घर है, ये भी हमारा ही घर है। उन्होंने बोला है, वो अपने मर्जी से गई, कोई झगड़ा करके, मारा मारी होके इस तरीके से, या उन्होंने धक्के मार के घर से नहीं निकाला है, या फिर जाके नूर अलग से बैठ के वीडियो बना के सास ससुर को या देवरानी देवर को या नंदों को बदनाम नहीं कर रही है बैठ के
कोई वीडियो बना के बदनाम नहीं करे, जैसे स्नैपी गर्ल करती है, रिकॉर्डिंग डाल डाल के मेरे ससुर ऐसे, मेरी सास ऐसी। वो ऐसे काम नहीं कर रही है, ठीक है। वो खुद बोल रही है कि उनको हेट मत दो। इस पे समझ में नहीं आता आप लोगों को, क्यों सास बहू के बीच में आग लगाने का काम कर रहे हो, क्यों सास बहू को बिछड़ाने का काम कर रहे हो। और ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के और ज़्यादा दिलों में नफरत आ जाती है कि हाँ भाई मेरे साथ सच में ऐसे हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक बहू को आप डिफेम कर रहे हो, दूसरी बहू को आप प्यार जता रहे हो और आप मोहब्बत दिखा रहे हो, तो वहाँ पे दो पना हो गया, तो उसको भी लगेगा ना बुरा। जाहिर सी बात है, इंसान है, आ जाती है फीलिंग कि भाई एक को तो प्यार मिल रहा है भर भर के, मुझे गालियां पड़ रही हैं, तो उसको भी फील होता होगा ना सबा को कुछ। यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ, नूर के जो फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सबा को पसंद नहीं करते हैं, वो सबा के लिए बुरा बोलते हैं। और जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड वालों की फैमिली है, वो रियाज को बुरा बोल रहे हैं, नूर को बुरा बोल रहे हैं, और जो नाजिया के सब्सक्राइबर हैं वो उन दोनों को बुरा बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि सिर्फ नाजिया सच बोल रही है, बाकी वाले झूठ बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं सामने, अपने अपने तरफ का सच बताया है। तो यहाँ पे गलत कोई भी गलत नहीं है, मैं ये तो कह रही हूँ कि हालात गलत है, और वो सभी माँ बाप भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है कि वो ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाएंगे। 4 दिन की नाराज़गी है, सब कुछ एक बार ठीक हो जाएगा, सिर्फ 4 दिन के लिए। बस आप लोग जाके इस तरीके से गंदे कमेंट करना बंद कर दो, इस तरीके से हेट फैलाना बंद कर दो। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब कुछ क्या हुआ, बड़ी बेटी का ही है, उसी ने कुछ किया होगा, उसी ने जाके चुगलियाँ की होगी, ऐसा की होगी, क्योंकि उसके और सवा की नहीं जमती, उसने खुद बोला है बैठ के। अरे भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरे वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट? मुझे नहीं चाहिए आप जैसे लोग ये झूठे बातें बोले। वो उसका कहने का मतलब वो नहीं था। आपने शायद अम्मी की वीडियो देखी नहीं कि उसमें क्या बोला है कि सरफराज और नूर से बहुत अटैच थी नाजिया, तो इसीलिए उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सरफराज की शादी से पहले से नूर और नाजिया एक दूसरे को जानते थे। नाजिया के घर वो आती जाती थी भी, मतलब वो पहचान सरफराज से ही हुई, एज ए फ्रेंड उसने पहचान करवाया था। तो आना जाना स्ट्रीट फूड वालों के घर भी आना जाना सब करती थी वो, ठीक है। उसके 1-1.5-2 साल बाद उनकी शादी हुई है, तो आना जाना करती थी। तो पहले तो वो एज ए फ्रेंड थे दोनों, ठीक है, बाद में बहनें बनी, उसके बाद में ननंद भाभी बने हैं, तो इसीलिए अटैचमेंट है उससे। सबा तो रिसेंट पिछले साल शादी होके आई है ना, तो सबा का तो उतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना इनका था पहले। मतलब शादी से पहले वो होती है ना कि सहेलियों वाली बातें, एक दूसरे को अपने प्राइवेट बातें शेयर करना, वो सब कुछ होता है, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो उसके साथ थी, इसीलिए उसको वो चीज़ बुरी लगी, क्योंकि रियाज ने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो बनाई थी। हालांकि वो रो नहीं पा रहा था, रोने को कंट्रोल कर रहा था। उस वीडियो को देख के बहन का रोना फूट गया, क्योंकि भाई की शक्ल इस तरीके से उतरी हुई है, वो देखा, और वहाँ पे उसकी माँ रो रही है। 5 दिन लगातार वो घर जाके आ रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसका रोना निकल गया, क्योंकि उसको पता था कि रियाज ने वीडियो डाल दी और लोग इसको पूछेंगे। क्योंकि बार बार आप लोग जीनत करके पूछते हो, तो भाई रियाज के बारे में भी, सरफराज के बारे में पूछिएगा ना कि क्या हुआ है। तो उसने बोल दिया कि भाई अब ये जो लफड़ा है और ज़्यादा होगा, मेरी गलती है, इसीलिए उसने ये बोला, क्योंकि सबसे पहले मैं यूट्यूब में आई थी, इसी वजह से ये हुआ है। तो आप लोग इस बात को किस दिशा में लेके जा रहे हो, ये बात गलत होगी। मैंने आपको जो समझाना शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऐसे दिमाग में बातें मत लेके आना, किसी को भी जाके ऐसे कमेंट मत करना, इवन मुझे भी मत करना, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के कमेंट क्या करो, बस ऐसे नहीं कि किसी की वीडियो देख ली, हाँ उसमें जो आपको पॉइंट समझ में आया उसी के बेसिस पे आपने कमेंट कर दिया, है ना। ऐसे मत करो, पहले सोचो फिर कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।